गर्मियों के मौसम में एक बड़ा ख़तरा, एक बड़ी इमरजेंसी जो लोगों को दरपेश आती है वो है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है? इसमें बॉडी ओवर हीट हो जाती है, बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जब प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हीट से एक्सपोज हुआ जाता है तो बॉडी उसको कंट्रोल करने की शुरू में कोशिश करती है, मगर एक ख़ास टाइम के बाद वो गिव अप कर देती है। गाड़ी ओवर हीट हो जाए तो क्या होता है? गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है, उसका इंजन चल नहीं सकता, धुआं नज़र आता है। अब जब कोई बंदा या बंदी ओवर हीट हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो उसके फंक्शंस अंदर चलना बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और अगर इसका ख्याल ना किया जाए तो ये बड़े ख़तरनाक रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक है क्या, पहचाने कैसे, और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि ये अव्वल तो हमें हो ही ना। तो जैसे सोशो इकनॉमिक स्टेटस की कुछ बीमारियां होती हैं तो ये भी एक ख़ास सोशो इकनॉमिक स्टेटस के हवाले से है। बहुत अमीर लोगों को यूजुअली इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना होता है। सफ़र भी एसी इतने अच्छे हैं गाड़ियों के बड़े इंजन वाली कि वो ठंड लगा देते हैं। इसी तरह इंडोर्स भी, बल्कि गर्मियों में बेशक रज़ाइयाँ और कंबल करके सोएं। अब जो लोग बाहर काम कर रहे हैं धूप के अंदर, आउटडोर्स गर्मियों के मौसम में, या खेल रहे हैं या कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं जिसमें वो सन से एक्सपोज हैं और एक्सट्रीम गर्मी या पसीना आ रहा है, तो शुरू में तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्रीज़, और बाहर आजकल 45, बाज़ जगह 48, 50 तक भी चला जाता है। तो अब जब ये जो डिफरेंस है कि बॉडी का 37 और बाहर 50, तो इसमें बॉडी उसको कूल डाउन रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाती है, पसीना आता है, मगर उसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर बॉडी में पानी ही कम हो जाए तो वो पसीना जो आएगा वो एक ख़ास हद के बाद आ नहीं पाएगा क्योंकि बॉडी उसको फिर रोक लेगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बड़ी बीमारी है। इसको हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, बल्कि ये एक एमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर इसमें टाइमली इसका ख्याल ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। तो अब उसमें अगर किसी को सन स्ट्रोक हो गया है, एक तो ये कि इसमें पता नहीं चलता कि हो रहा है क्योंकि कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। मरीज़ तो बेहोश होने की तरफ चल रहा होता है, कंफ्यूज हो जाता है, पहले उसको चक्कर आते हैं, वो गिर सकता है, और उस दौरान अगर उसको कोई हेल्प के लिए ना पहुँचे तो वो वन वे चीज़ें चलती जाती हैं, वो कोई ब्रेक नहीं आता। लेकिन हाँ, इसकी निशानियाँ ये है कि कन्फ्यूजन होती है, शुरू में पसीना ज़्यादा आता है, फिर एक ख़ास टाइम के बाद पसीना नहीं आ रहा होता, स्किन बिल्कुल ड्राई हुई होती है, ज़ुबान देखेंगे वो ड्राई हुई होती है, माथे पे भी बिल्कुल ऐसे ड्राई, आंखें खुश्क हुई होती हैं। तो अगर आप किसी ऐसे मरीज़ के करीब हैं जो धूप में है, गर्मी में था, काम कर रहा था, कोई मज़दूर है, कोई लंबा चल के आ रहा था धूप में और वो बेहोश हो गया, तो हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक हो। तो ये इमरजेंसी है। इसमें सबसे पहले तो हेल्प के लिए कॉल करें, एम्बुलेंस को या जो भी सिस्टम है उस पर कॉल कर दें। उसको फौरी तौर पे शेड के अंदर मूव करें, ठंडी जगह पे मूव करें। अगर एसी वाला कोई कमरा है तो फौरी तौर पे उसके अंदर ले जाएं, पानी से उसको गीला करें, उसके बाजुओं को, चेहरे को, माथे को, सर को, नॉर्मल पानी से या हल्के कोल्ड वाटर हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसी तरह अगर एसी वाला कमरा करीब अवेलेबल नहीं है तो फौरी तौर पे शेड में ले जाएं। मसलन अगर कोई दरख्त है तो दरख्त के नीचे। दरख्त जो होते हैं या ग्रीनरी जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है ठंडक का और गर्मी को कम करने का। अगर कोई कमरा करीब है जहाँ पंखा मौजूद हो, कूलर मौजूद हो, तो फ़ैन या कूलर के आगे जब आप उसको गीला कर देंगे, उसके कपड़े गीले कर देंगे, तो वो जब हवा पड़ेगी तो वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रेशन का ख्याल करें। अगर वो बेहोश नहीं है तो पानी पिलाएं, लेकिन अगर बेहोश है तो फिर पानी नहीं पिलाना क्योंकि फिर वो सांस की नाली में जाके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं क्योंकि जो डिहाइड्रेशन होने से बॉडी के ऑर्गन अंदर शट डाउन हो गए थे, जैसे इंजन ओवर हीट हो तो वो शट डाउन हो जाता है, बॉडी ओवर हीट हो तो बॉडी के ऑर्गन शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ताकि उसको असेस किया जा सके और उसका प्रॉपर इलाज या उन चीज़ों को ठीक किया जा सके। और इसमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है बच्चों का। बच्चे क्या होता है कि वो उनको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि अब गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, बाहर आउटडोर दोपहर के टाइम नहीं खेलना या जब सूरज बिल्कुल सर पे। तो अगर कोई बच्चा पतंग उड़ा रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको आपने समझाना है, उनको अंदर रखना है इंडोर्स। इसी तरह जो बहुत बूढ़े लोग हैं वो कहीं चल के जा रहे हैं धूप में, तो हो सकता है उनको पता ना चले, वो बेहोश होकर गिर जाएं। अच्छा, अब क्या चीज़ें हैं कि ये में हो ही ना, इनसे बचें कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो बीमारियां हैं ना, इनको अगर आप बच सकते हैं इनसे तो उनको होने ही ना दें, वो हमारे हाथ में होते हैं। देखें, अगर तो कोई बहुत मजबूरी नहीं है तो जब तेज़ धूप का टाइम है इसमें एहतियात करें कि इंडोर्स रहें, खुले बिल्कुल सूरज के अंदर, बाहर किसी ऐसी सवारी पे जिसमें आप धूप से एक्सपोज हो, या पैदल चलने से अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो एहतियात करें। जब टाइम थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मूव करें। उसके बाद सर को ढांप के रखें, यानी आप पी कैप पहन सकते हैं, राउंड हैट आता है वो पहन सकते हैं, या ऊपर कोई सर पे कपड़ा रख सकते हैं बड़ा सा, जैसे पगड़ी या और कपड़े होते हैं जो आपके ऊपर सर, चेहरे और उसको ढांप लें।
इसी तरह सफ़ेद रंग के हल्के, लाइट और ब्रीदेबल कपड़े पहने। जो डार्क कपड़े हैं गर्मियों के अंदर, काले, गहरे नीले रंग, वो क्या होता है कि वो धूप को पूरा जज़्ब करते हैं, उस गर्मी को अंदर ट्रांसमिट करते हैं स्किन को, बॉडी को। तो हल्के रंग के जैसे सफ़ेद या क्रीम या ऑफ वाइट इस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि वो आपको ठंडा रखने में हेल्प आउट करते हैं। और ब्रीदेबल हों, यानी कि कॉटन या असली जब टी शर्ट होती है तो वो क्या होता है कि कुछ एक्सपोज होता है, एयर ऊपर से गुजरती है स्किन से, तो वो ठंडा होता रहता है। सबसे अहम ये है कि पानी खूब ज़्यादा पिएं, क्योंकि हमारी जो बॉडी का कूलिंग मैकेनिज़्म है वो वाटर के साथ लिंक्ड है। बॉडी कैसे खुद को ठंडा करती है, जैसे रेडिएटर में पानी सर्कुलेट हो रहा होता है, अगर गाड़ी के इंजन में से पानी लीक हो जाए रेडिएटर वाला तो गाड़ी गर्म हो जाती है। इसी तरह जब हमारा पानी हम कम पी रहे होते हैं तो बॉडी में अंदर सर्कुलेशन के लिए वो पानी कम हो जाता है। तो खूब पानी पिएं, उससे क्या होगा कि बॉडी को पसीना बनाने के लिए फ्लूइड, लिक्विड या पानी अवेलेबल होगा। तो जब पसीना बनता है, पसीना स्किन से उड़ता है, तो उसके नतीजे के तौर पे स्किन ठंडी हो जाती है। एवेपोरेशन का रूल है कि जब एवेपोरेशन होती है तो वो उस सरफेस को कूल डाउन कर देती है। खूब पानी पिएं, इंडोर्स रहें, सूरज में जाएं तो ऊपर कोई शेड, कोई चीज़ ऐसी हो कि कुछ आपको धूप से बचा सके। अगर धूप के अंदर काम करना या मजबूरी है या कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है तो फिर ब्रेक लें, यानी थोड़ी देर काम करें, फिर साए के अंदर आएँ, पानी पिएं, अपना देखें कि ठीक हैं, कोई चक्कर, कोई बेहोशी, कोई घबराहट तो नहीं है, तो ब्रेक्स ले लेकर फिर उसमें एक्सपोज हों। तो उससे उम्मीद है कि इससे बचने में आपको हेल्प होगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है या आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो यकीन माने आपके दोस्तों, रिश्तेदारों को इन बातों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कॉमन होता है लोग हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर्स के पास आके या बड़ी ख़राब कंडीशंस में ये कहते हैं काश ये बात हमें पहले पता होती। तो यही एफ़र्ट है कि काश, ये जो लोग कहते हैं कि काश ये बात हमें पहले पता होती, तो ये बताने की एफ़र्ट है कि वो ख़ुद को और अपने प्यारों को उन सारे मसाइल से बचा सकें जिसमें वो गिरफ़्तार हो जाते हैं अनजाने में या कम इल्मी की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।